दोस्तों, क्या कांग्रेस को उसका अमित शाह मिल गया है? क्या कांग्रेस को आज की राजनीति में जिस चाणक्य की ज़रूरत थी वो उनकी ज़रूरत पूरी हो गई है? आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के नए चुनावी रणनीतिकार की, जिसकी ज़रूरत सचमुच आज की परिस्थिति में कांग्रेस को ज़रूर है। नमस्कार दोस्तों, सियासी पिच पर आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लगातार राजनीतिक चर्चा करते रहते हैं, राजनीतिक खबरों से आपको अवगत करवाते रहते हैं, फिर खबरों के पीछे की खबर, उनका चीरफाड़, उनका विश्लेषण हम सब करते रहते हैं। इसलिए चैनल को लाइक कर लीजिएगा अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बुनियादी फ़र्क है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दल है, दोनों अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी चलाते हैं। मतलब कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपने अपने तरीके से राजनीति को चलाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कुछ फ़र्क है। इनमें सबसे बड़ा फ़र्क है कि बीजेपी नए ढंग से चलने वाली पार्टी है, जबकि कांग्रेस जो है आज़ादी के आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी है। कांग्रेस का पुराना सिस्टम है, कांग्रेस में लोग पुराने हैं, लेकिन कांग्रेस में एक अच्छी बात यह है कि कांग्रेस समय के साथ साथ खुद को बदलती भी है। आज़ादी के पहले की कांग्रेस है, आज़ादी के बाद की कांग्रेस है, और फिर आप देखेंगे कि इमरजेंसी का दौर आया, उसके बाद की कांग्रेस है। फिर इस देश में आधुनिकीकरण का दौर आया, इस देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर आया, तब भी कांग्रेस में सब में बड़ा फ़र्क होता है। कांग्रेस और बीजेपी में एक बड़ा फ़र्क है कि यह बड़ा फ़र्क है कि कांग्रेस में अभी तक रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ 90% नेताओं में दिखाई नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी में ठीक स्थिति इसके उलट है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी जवाबदेह होता है। अगर कोई बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, बूथ स्तर से भी नीचे का संगठन उनका होता है, पन्ना प्रमुख का, वो भी अपना उत्तरदायित्व निभाता है। कांग्रेस में सिस्टम की कमी है, और ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है। कांग्रेस में ये बीमारी बहुत पुरानी है। भाजपा की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि भाजपा आज जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव जीत रही है, भाजपा इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो उसकी एक बड़ी वजह है कि भाजपा ने सही व्यक्ति सही जगह पर रहता है। जो व्यक्ति जिस लायक होता है उसको अच्छी जिम्मेदारी दी जाती है। जो व्यक्ति ठीक ठाक टीवी पर बैठ कर के बहस कर सकता है उसको प्रवक्ता बना दिया जाता है। जो व्यक्ति संगठन का काम कर सकता है उसको संगठन में अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी दे दी जाती है। जो व्यक्ति मंडल में होता है उसको मंडल में इकाइयाँ होती है, वहाँ अच्छा काम करता है, उनके ज़िले में शिफ्ट कर दिया जाता है। ज़िले में जो अच्छा काम करता है वो प्रदेश में क्षेत्रीय प्रभारी जैसी चीज़ों में वहाँ पर शिफ्ट कर दी जाती है। कांग्रेस में सिस्टम का अभाव रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान चल रहा है और कांग्रेस भी अपनी स्थिति में बदलाव ला रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे कांग्रेस के अमित शाह की। अमित शाह मतलब रणनीतिकार चाणक्य है। बात करेंगे हम डीके शिव कुमार की। दोस्तों, डीके शिव कुमार आज वो शख्स है जो कर्नाटक में कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री है। डीके शिव कुमार अपने सियासी कौशल के लिए जाने जाते हैं। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अमित शाह को भी पटकनी दी रणनीति के मोर्चे पर। और आपको बता दें कि एक एक करके डीके शिव कुमार ने खुद को हर मोर्चे पर सफल साबित किया है। वो राजनीति में सफल रहे हैं, वो बिजनेस में सफल रहे हैं। 27 साल की उम्र से राजनीति में हैं, 8 बार चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार वे चुनाव हारे भी हैं। एक बार पहला चुनाव जब उन्होंने लड़ा था और बीच में एक उपचुनाव आया था, उन्होंने हारा था। उसके अलावा तमाम वो चुनाव है जो सारे चुनाव में उनकी जीत हुई है। और आपको एक मज़ेदार बात बताते हैं, हम उनकी तुलना अमित शाह से क्यों कर रहे हैं। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं और बहुत ऊंचाई पर उन्होंने बीजेपी को पहुंचाया है। कांग्रेस में भी अगर डीके शिव कुमार को उतने ही मौके, उतने चांस दे दिए जाए तो कांग्रेस को भी वे भारतीय जनता पार्टी की तरह ऊपर पहुंचा सकते हैं। डीके शिव कुमार की निगाह दक्षिणी भारत पर है। वो दक्षिणी भारत का हीरो बनना चाहते हैं और वो उस लायक भी हैं। अब अभी आपको दक्षिणी भारत का गणित बता देते हैं। दक्षिणी भारत में 5 बड़े राज्य हैं। कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना जहां पर कांग्रेस की सरकार है, केरल जहां कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु जहां पर कांग्रेस गठबंधन में है। अब बचा है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश पर निगाह डीके शिव कुमार की है। डीके शिव कुमार को लगता है कि कांग्रेस की सरकार आंध्र प्रदेश में भी होनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री भले कर्नाटक के हो, लेकिन कर्नाटक के साथ साथ वो पूरे दक्षिण भारत के साथ रहे हैं। साथ ही आपको बताया कि आंध्र प्रदेश में अभी चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं,
चंद्रबाबू नायडू एनडीए में हैं, बड़ी मजबूती के साथ हैं और वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहने वाले हैं। लेकिन राजनीति में नेताओं के बारे में क्या कहा जाए, नेता तो बहुत कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। हमने शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता को देखा है, ममता का साथ छोड़ दिया था, आपको याद होगा, उन्होंने भी टीएमसी को बाय बाय कर दिया। तो ऐसी स्थिति में राजनीति में विश्वसनीय लोगों को लोग बड़े कम बचे हुए हैं और आज कांग्रेस को ज़रूरत है ऐसे नेता की जो भाजपा को उन्हीं की बात समय जवाब दे सके। और डीके शिव कुमार इसमें माहिर है, उन्होंने कई बार इसको प्रूव भी किया है। अब आपको बताते साल 2017, थोड़ा पीछे चलते हैं, गुजरात में राज्यसभा का चुनाव चल रहा था। कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल उम्मीदवार थे। अमित शाह के दिमाग में यह था कि किसी भी तरह से अहमद पटेल को जीतने नहीं देना है। भाजपा की तरफ से मोर्चा संभाला अमित शाह ने, तो कांग्रेस की तरफ से संभाला डीके शिव कुमार ने। और बड़ा खुलासा हुआ, बड़ा मुकाबला हुआ, कांटे की लड़ाई हुई और कांग्रेस के अहमद पटेल की जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हार हुई। अमित शाह जो चाहते थे वो नहीं हुआ। डीके शिव कुमार ने उनके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया, इसका नतीजा भी उनको भुगतना पड़ा। साल 2019 में डीके शिव कुमार के घर, मकान, कार्यालय, हर जगह ईडी ने छापेमारी की। डीके शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया, वो जेल चले गए, 50 दिनों तक जेल में रहे। डीके शिव कुमार शायद भारत के इतिहास के वो पहले व्यक्ति होंगे जिनसे मिलने के लिए खुद सोनिया गांधी तिहाड़ जेल गई थी। वहीं पर डीके शिव कुमार ने इच्छा जताएगी वो कर्नाटक के कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वो केपीसीसी अध्यक्ष बनना चाहते हैं। आखिर में क्यों? अपनी जेल यात्रा का बदला बीजेपी से लेना चाहते हैं। वो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बने भी भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई कर्नाटक में खुद नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला था और बजरंग बली के मुद्दे को उठाया था। असल में कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के नेता किसी नेता के घोषणा पत्र में ऐसा था कथित रूप से, अगर हमारी सरकार बनी तो हम बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया, जो उनका प्रयास होता है। लेकिन कर्नाटक में पढ़े लिखे लोग हैं, कर्नाटक की जनता नरेंद्र मोदी के बजरंग दल और बजरंग बली को मिलाने के अभियान को खारिज कर दिया। जहां वो कांग्रेस पर अटैक कर रहे थे तो काउंटर अटैक डीके शिव कुमार का होता है। तो डीके शिव कुमार ने समय समय पर कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला और कांग्रेस को जीत भी दिलाई। दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस में सबसे बड़ा जो संकट आज की तारीख में है वो विश्वसनीयता का है और डीके शिव कुमार ने अलग अलग मोर्चा पर अपनी विश्वसनीयता दिखाई है, अपनी विश्वसनीयता को साबित किया है। कांग्रेस की मदद करने की वजह से, कांग्रेस के पक्ष में डट करके खड़ा रहने की वजह से उनको केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों का उसकी सामना करना पड़ा। इसकी वजह उनको जेल भी जाना पड़ा है। इस पर आप क्या सोचते हो? क्या आने वाले समय में डीके शिव कुमार पूरे साउथ के अंदर कांग्रेस को सत्ता मिला सकते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।